दोस्तों, आंखें बंद कीजिए और मन को अयोध्या की उस पावन घड़ी में ले चलिए जब संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद में डूबा था। दिशाएं सुगंधित थी, आकाश में देवताओं के विमान ठहरे हुए थे, पुष्प वृष्टि हो रही थी और पृथ्वी पर धर्म ने जैसे फिर से सांस ली थी। यह वह क्षण था जब राजा दशरथ के महल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। देवता प्रसन्न थे, ऋषि मुनि आनंदित थे, गंधर्व गाना गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, हर ओर मंगल ही मंगल था। लेकिन इसी अपार आनंद के बीच आकाश में एक ऐसा भी देवता था जिसके मुख पर प्रसन्नता नहीं बल्कि गहरा विषाद था। वह थे चंद्रदेव। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? चंद्रदेव जिनकी शीतलता चांदनी सदा संसार को शांति देती है, उस दिन स्वयं अशांत थे। उनका तेज मलान था, चांदनी फीकी पड़ गई थी, मानो कोई पीड़ा उनके हृदय को भीतर से जला रही हो। देवताओं ने यह देखा, पर कोई समझ न सका कि जब स्वयं भगवान का अवतार हुआ है तब चंद्रदेव दुखी क्यों हैं। दोस्तों, उसी समय पलने में लेटे बालक राम ने अपनी बाल सुलभ मुस्कान के साथ चंद्रदेव की ओर देखा। यह साधारण दृष्टि नहीं थी, यह करुणा से भरी भगवान की दृष्टि थी। दोस्तों, बालक राम बोले, देव, जब सारा संसार हर्षित है तब आप दुखी क्यों हैं? प्रकृति जो आज आपके सौंदर्य से और भी निखर रही है। दोस्तों, चंद्रदेव की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा क्या महत्व है? आप सूर्यवंशी है, आपके नाम में सूर्य है, प्रकाश है। संसार आपको सूर्य के तेज से जानेगा, तब चंद्रमा का स्थान कहाँ रहेगा? दोस्तों, कहते कहते चंद्रदेव का स्वर कांपने लगा। यह केवल ईर्ष्या नहीं थी, यह पहचान खोने का भय था। तब भगवान राम ने जो कहा वह केवल चंद्रदेव के लिए नहीं था, वह हर उस मनुष्य के लिए था जो जीवन में स्वयं को छोटा समझ बैठा है। दोस्तों, भगवान ने कहा, दुखी मत हो देव, मैं आपके कल्याण के लिए आया हूँ। आज से मेरा नाम केवल राम नहीं होगा, संसार मुझे रामचंद्र के नाम से जानेगा। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम सदा रहेगा। यह सुनते ही चंद्रदेव का मुखमंडल फिर से प्रकाशमान हो उठा। उनकी चांदनी पहले से अधिक उज्जवल हो गई। उस क्षण चंद्रदेव ने समझ लिया कि ईश्वर किसी को भी छोटा नहीं करते, वे सबको साथ लेकर चलते हैं। दोस्तों, यहीं से रामचंद्र नाम का जन्म हुआ। यह केवल नाम नहीं था, यह एक संदेश था कि सच्ची महानता दूसरों को साथ लेकर चलने में है। समय बीतता गया, वही राम जो चंद्रदेव का मान बढ़ाते हैं आगे चल के मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने राजा होकर भी वनवास स्वीकार किया। उन्होंने शक्ति होने पर भी अहंकार नहीं किया। वनवास के उन वर्षों में जब चंद्रमा रात रात भर वन को रोशन करता, मानो चंद्रदेव स्वयं राम के साथ चल रहे थे। हर रात चंद्रमा राम की मर्यादा, त्याग और धैर्य का साक्षी बनता। दोस्तों, यह कथा हमें एक गहरा जीवन सत्य सिखाती है। जीवन में हम अक्सर तुलना करने लगते हैं। कोई सूर्य जैसा तेजस्वी दिखता है तो कोई स्वयं को चंद्रमा समझकर दुखी हो जाता है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि रात में मार्ग दिखाने वाला चंद्रमा ही होता है। भगवान राम यह सिखाते हैं कि आपका स्थान कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है वैसा ही संसार को आपकी आवश्यकता है। अगर आज आपके जीवन में कोई आपको पीछे छोड़ता दिख रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी पहचान कम हो रही है, तो याद रखिए, भगवान राम किसी का मान घटाते नहीं, बढ़ाते हैं। जिस दिन आप ईर्ष्या छोड़कर धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग पर चलेंगे, उस दिन आपकी चांदनी स्वयं फैलने लगेगी। दोस्तों, अगर राम रामचंद्र बन सकते हैं तो आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा क्षण अवश्य आएगा जब ईश्वर आपके नाम के साथ भी प्रकाश जोड़ देंगे। बस विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। जय श्री राम।
हर हर महादेव।